हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो सबसे पहला सवाल, अदर ऑडिटर है कौन? तो एक तो होता है प्रिंसिपल ऑडिटर और दूसरा होता है अदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है? जो कि लेट्स से एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स से रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, उसके हेड ऑफिस को जो ऑडिट करने जा रहा है वो होता है प्रिंसिपल ऑडिटर। और उसकी मल्टीपल ब्रांचेज है, मल्टीपल सब्सिडरीज है। उस उस उन सब्सिडरीज को भी कोई ऑडिट कर रहा होगा। अब फाइनली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिलायंस इंडस्ट्री का बनता है, तो सारे बैलेंस शीट्स, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारे जो अदर ऑडिटर्स हैं उनका रिपोर्ट मिलके फाइनली जाता है हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में जो प्रिंसिपल ऑडिटर होते हैं वो सारा चेक्स करते हैं, सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंड फाइनली वो रिपोर्ट देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन हो गया? जो कि अदर ऑडिटर का काम यूज करने वाला है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहला सवाल, हु इज अ प्रिंसिपल ऑडिटर? तो ऑडिटर हु यूजेस वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया अभी। फिर दूसरा, ऑडिटर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। वैसा ऑडिटर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी when that financial information includes financial information of one or more components। तो बाकी जितनी सब्सिडीज ब्रांचेस वगैरह है रिलायंस इंडस्ट्री के, वो उनके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ऑफ द एंटिटी पे। और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। जिस जो सब्सिडीज है, जो एसोसिएट्स है, उसका ऑडिट जिसने किया है, उसका काम को, उसके रिपोर्ट्स को यूज करना, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले को कहते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। ओके। व्हाट टू कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग हिज पोजीशन एज प्रिंसिपल ऑडिटर? प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा जब वो ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, जब एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा? तो क्या क्या कंसिडर करेगा? सबसे पहला चीज करेगा वो मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन डिटरमाइन करेगा कि जिस जिस जिसका ऑडिट मैं करने वाला हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट अगर वो करने वाला है, तो मटेरियलिटी क्या है उसकी, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, क्या मटेरियलिटी है उसकी। मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। सेकंड, प्रिंसिपल ऑडिटर्स डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट सब्सिडरीज है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो मेन बिजनेस है वही बिजनेस करे, वो हो सकता है कुछ और बिजनेस कर रहा हो। तो डिग्री ऑफ नॉलेज कितना है ये भी कंसिडर करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। जो अदर ऑडिटर ने जो कंपोनेंट्स को ऑडिट किया, जिस ऑडिटर ने, उस उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होने का चांसेस कितना है। और फिर लास्टली कि कितना एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिटर को, प्रिंसिपल ऑडिटर को, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन उस ऑडिट में काफी बढ़ जाएगा ऑडिटर का। Performance of additional procedures as set out in this essay resulting in principal auditor having significant participation in such audit। ठीक है। अब मे बी, अब इतने सारे कंपोनेंट्स है, इतना कुछ है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, तो एडिशनल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, पार्टिसिपेशन काफी बढ़ जाएगा। अब ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिटर को, कि क्या उसके पास इतना टाइम है, इतना एफर्ट देने के लिए उसके पास एडिक्वेट स्टाफ है, कैपेबिलिटी है। तो ये सारा कुछ कंसिडर करने के बाद ही फाइनली वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा। ये टॉपिक क्या था? प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग हिज पोजीशन। तो सबसे पहला मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन जिसके वो ऑडिट करने वाला है। दूसरा, डिग्री ऑफ नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आ गया सब्सिडरीज, ब्रांचेस एंड एवरीथिंग। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, जो अदर ऑडिटर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है उसका। एंड लास्टली, कितना एडिशनल प्रोसीजर से परफॉर्म करना पड़ेगा और कितना सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन उसका बढ़ जाएगा इस ऑडिट में। और क्या उसके पास इतना टाइम है, इतनी कैपेसिटी है, इतने स्टाफ है उसके पास। सारा कुछ कंसिडर करने के बाद फाइनली वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। उसका प्रोसीजर क्या रहेगा जब कंपोनेंट्स ऑडिट हो रहा है, कोई अदर ऑडिटर कर रहा है, तो प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहला है, बहुत सिंपल है, राइट टू विजिट कंपोनेंट्स एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो जितने भी कंपोनेंट्स है, सब्सिडरीज, ब्रांचेस, सब पे जाकर विजिट कर सकता है, उसके पास राइट है, और फिर एग्जामिन कर सकता है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। सेकंड, अगर जो अदर ऑडिटर है वो मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, तो उसका कंपीटेंस इवेलुएट कर लेगा।
अगर वो मेंबर ऑफ आईसीआई तो आईसीआई ने उसका ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लिया एग्जाम ले लेकर के, पर अगर नहीं है तो फिर वो प्रिंसिपल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा उसका कंपीटेंस। थर्ड, फिर वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए कि क्या वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एडिक्वेट है। Perform procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence that work of other auditor is adequate for principal auditor's purpose। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए क्या एडिक्वेट है। तो अब ये अगर उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि जो अदर ऑडिटर का काम है क्या प्रिंसिपल ऑडिटर के काम के लिए एडिक्वेट है, तो उसके लिए वो तीन तीन काम करेगा। सबसे पहला, अदर ऑडिटर को एडवाइस करेगा कि वो उसका काम यूज करने वाला है और उसके साथ प्लानिंग स्टेज पे ही कोऑर्डिनेट कर लेगा। ठीक है, एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को कि वो उसका काम करने यूज करने वाला है और प्लानिंग स्टेज पे ही कोऑर्डिनेट कर लेगा उसके साथ। नेक्स्ट, इन्फॉर्म करेगा ऑडिटर को, जो अदर ऑडिटर है उसे इन्फॉर्म करेगा किस एरिया में स्पेशल कंसिडरेशन देना है, क्या प्रोसीजर है इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, और टाइम टेबल ऑफ कंप्लीशन क्या रहेगा, कब तक खत्म कर देना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑडिटर का हो सकता है काम खत्म हो जाए और अदर ऑडिटर चलाता ही रहे, काम चलाता ही रहे, वैसे नहीं होगा तो इनिशियली डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या प्लान है कंप्लीट करने का ऑडिट। थर्ड, एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को अबाउट सिग्निफिकेंट, क्या चीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो सीक्वेंस में पहले ऑडिट अकाउंटिंग होता है, फिर उसका ऑडिट होता है, फिर रिपोर्टिंग होता है। तो एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और इन सबका कंप्लायंस कर रहा है या नहीं उसके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा प्रिंसिपल ऑडिटर फ्रॉम द अदर ऑडिटर। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ा। प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स क्या है। सबसे पहला, राइट टू विजिट है उसके पास, वो जाके हर कंपोनेंट को विजिट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है बुक्स और रिकॉर्ड्स। फिर अगर वो मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है अदर ऑडिटर, तो इवेलुएट करेगा उसका कंपीटेंस, अगर वो प्लान कर रहा है उसका काम यूज करने का। फिर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा कि जो वर्क वो अदर ऑडिटर का यूज कर रहा है वो एडिक्वेट है या नहीं प्रिंसिपल ऑडिटर पर्पस के लिए। अब ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो कैसे लेगा। सबसे पहले वो प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेट कर लेगा और बोल देगा, उसे एडवाइस कर देगा कि वो उसका काम यूज करने वाला है। सेकंड, इन्फॉर्म कर देगा अदर ऑडिटर को कि कौन सा स्पेशल एरिया ऑफ कंसिडरेशन है, प्रोसीजर क्या है इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने का, और कंप्लीशन का टाइम टेबल बता देगा। फिर एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं उसका रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा फ्रॉम द अदर ऑडिटर। 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट, फोर्थ, फिर प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस कर सकता है अदर ऑडिटर के साथ कि क्या वो प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है या फिर उस वो जो अदर ऑडिटर है वो क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, उसके बारे में वो एक रिटन समरी ले लेगा। ठीक है, फिर से प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस करेगा अदर ऑडिटर से कि क्या वो प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है और एक रिटन समरी ले लेगा अबाउट हिज ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, वो रिव्यू कर लेगा इस चीज को। इस केस में वो कैसे करेगा, कैसे क्या प्रोसीजर अप्लाई किया है, रिटन समरी ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर वो कैसे करेगा, इन फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट और क्वेश्चन। ठीक है, एक चेकलिस्ट के थ्रू या फिर क्वेश्चन के थ्रू वो डिस्कस कर लेगा या फिर रिव्यू कर लेगा। अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर का डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑडिटर के पास क्या नॉलेज है अबाउट द प्रोफेशनल कंपीटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। उसके बेसिस पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर। और ये कैसे पता चलेगा उसे प्रोफेशनल कंपीटेंस के बारे में कैसे पता चलेगा, फ्रॉम रिव्यू ऑफ हिज प्रीवियस ऑडिट वर्क, पिछला ऑडिट वर्क चेक करके उसे पता चल जाएगा। तो एक बार फटाफट इसे दोबारा देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर क्या है, उसका राइट टू विजिट है और वो एग्जामिन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अगर आईसीआई का मेंबर नहीं है वो अदर ऑडिटर, तो इवेल्युएट कर लेगा उसका कंपीटेंस, अगर वो प्लान कर रहा है उसका काम यूज करने का। फिर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कि क्या अदर ऑडिटर का काम उसके लिए एडिक्वेट है, प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए एडिक्वेट है। अब ये चेक करने के लिए वो 3 पॉइंट करेगा। सबसे पहले उसको बताएगा, एडवाइस कर देगा कि भाई मैं तुम्हारे काम यूज करने वाला हूँ, और वो प्लानिंग स्टेज पे बैठ के एक मीटिंग करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा एक दोनों दोनों साथ में। फिर इन्फॉर्म कर देगा अदर ऑडिटर को कि कौन सा एरिया जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन देना जरूरी है, प्रोसीजर्स क्या है इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने का, और टाइम टेबल ऑफ ऑडिट कंप्लीशन भी बता देगा, डिस्कस कर लेगा, जिससे कि काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो जाए।
फिर एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, फिर उसका ऑडिटिंग और फिर फाइनली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। और इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं उसके लिए एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा अदर ऑडिटर से। फाइनली वो डिस्कस कर लेगा अदर ऑडिटर से कि प्रोसीजर कौन सा अप्लाई किया हो तुम, और या फिर वो रिव्यू कर लेगा रिटन समरी से उसका ऑडिट प्रोसीजर। और ये कैसे कर सकता है, वो चेकलिस्ट या क्वेश्चन आयर के थ्रू कर सकता है। जो प्रिंसिपल ऑडिटर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ऑडिट प्रोसीजर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि अदर ऑडिटर का क्या प्रोफेशनल कंपीटेंस है और कितना प्रिंसिपल ऑडिटर के उसके प्रोफेशनल कंपीटेंस के बारे में पता है। और ये पता कैसे चल सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर को उसके प्रोफेशनल कंपीटेंस के बारे में, जो उसने प्रीवियस ऑडिट वर्क किया ना उसको रिव्यू कर लेगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना प्रोफेशनली कंपीटेंट इंसान है ये। नेक्स्ट, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स, मतलब प्रिंसिपल एंड अदर ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे जब वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है, कोऑर्डिनेट एट प्लानिंग स्टेज। तो यहाँ पे अब उसी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन के टाइम पे प्रिंसिपल ऑडिटर का रोल क्या रहेगा और अदर ऑडिटर का क्या रोल रहेगा। तो सबसे पहला, जो भी कम्युनिकेशन होगा दैट शुड बी इन राइटिंग, तो इट इज नेसेसरी टू इशू रिटन कम्युनिकेशन टू अदर ऑडिटर, पहला। दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर मिलता है, उसका अटेंशन में आता है, दैट मे हैव इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन अदर ऑडिटर्स वर्क, मतलब अदर ऑडिटर के काम पे एक इंपॉर्टेंट बियरिंग मतलब काफी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है, तो वो उसे कम्युनिकेट कर देगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को कम्युनिकेट कर देना चाहिए अदर ऑडिटर को। थर्ड, प्रिंसिपल ऑडिटर may require other auditor to answer detailed questionnaire for discharging his duties. प्रिंसिपल ऑडिटर अगर चाहे तो वो डिटेल क्वेश्चन मंगा सकता है अदर ऑडिटर से, प्रिंसिपल ऑडिटर अपना काम पूरा करने के लिए। ठीक है, उसे कुछ समझना है कंपोनेंट के बारे में, ऑडिटर अदर ऑडिटर ने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाया, कैसे क्या चेक किया, तो इन सब चीजों के बारे में एक डिटेल्ड क्वेश्चन मंगा सकता है फाइनली अपना प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट, अब रोल ऑफ अदर ऑडिटर क्या है। सबसे पहला, अदर ऑडिटर नोइंग कॉन्टेक्स्ट इन विच हिज वर्क इज टू बी यूज्ड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कोऑर्डिनेट। अब अदर ऑडिटर को पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसका कौन सा काम यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से उसे प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही है जो यहाँ पे पॉइंट था कि अगर अदर ऑडिटर को कुछ पता चला, इमीडिएट अटेंशन में आया कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, तो वो प्रॉपर्ली वो क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर को कम्युनिकेट कर देगा। सेकंड, he should ensure compliance with relevant statutory requirements. अदर ऑडिटर को सारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना चाहिए। थर्ड, अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन आयर मांगा था, तो इसका काम है कि क्वेश्चन आयर को भर के फटाफट प्रिंसिपल ऑडिटर को भेज दे ऑन टाइमली बेसिस। थर्ड, द अदर ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन आयर सेंड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर ऑन टाइमली बेसिस। तो ये था दोनों का रोल इन कोऑर्डिनेशन। लास्ट है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। तो फाइनली जब प्रिंसिपल ऑडिटर ये कंक्लूड कर देता है कि वो अदर ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकता, वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कांट बी यूज्ड, एंड he has not been able to perform sufficient audit procedure regarding financial information of component audited by other auditor। सबसे पहला, अदर ऑडिटर का काम वो यूज नहीं कर सकता और उसने सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया है वो प्रिंसिपल ऑडिटर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। उस केस में क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। इफ अदर ऑडिटर इशूज मॉडिफाइड ओपिनियन, ये तो प्रिंसिपल ऑडिटर की बात है, वो इन टोटलिटी पूरे बिजनेस की बात कर रहा है। लेकिन दूसरा केस, जब अदर ऑडिटर मतलब कंपोनेंट में अगर अदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर कंसिडर करेगा वेदर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इज ऑफ सच नेचर एंड सिग्निफिकेंस in relation to financial information of entity that it requires modification of principal auditor's report। अब अदर ऑडिटर ने कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन दे दिया या तो क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर व्हाटएवर, तो अब कंपोनेंट में दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि इन टोटलिटी पूरे बिजनेस पे ही मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। तो अब इसमें प्रिंसिपल ऑडिटर का क्या रोल रहता है, वो कंसिडर करता है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है उस मॉडिफिकेशन का in relation to for financial information of entity that requires modification of principal auditor's report। अगर बहुत मटेरियल है
तो प्रिंसिपल ऑडिटर के रिपोर्ट में भी वो मॉडिफाई होगा। पर अगर वो इमटेरियल है, बस वो कंपोनेंट लेवल पे ही मटेरियल है, तो फिर वो प्रिंसिपल ऑडिटर अपना रिपोर्ट देगा पूरा बिजनेस एज अ होल पे। लास्ट लास्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। The principal auditor would not be responsible in respect of work assigned to other auditor. जो काम अदर ऑडिटर को असाइंड है वो काम अदर ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट इन सर्कमस्टांसेस which should have aroused his suspicion about reliability of work performed by other auditor. लेकिन ऐसा नहीं कि कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी प्रिंसिपल ऑडिटर के ऊपर। अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से लगता है कि यार ये बहुत सिंपल था, ये तो दिख ही जाना चाहिए था, तुमको सस्पिशन अराइज हो जाना चाहिए था ये सब देख करके, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, उस केस में फिर प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। When principal auditor bases his opinion on financial statement of entity as a whole, relying upon statements or report of other auditor, जब प्रिंसिपल ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे, अदर ऑडिटर के काम पे रिलाई करके, अदर ऑडिटर के स्टेटमेंट्स पे, रिपोर्ट पे रिलाई करके, तो प्रिंसिपल ऑडिटर मस्ट स्टेट clearly division of responsibility by indicating extent to which financial information of component audited by other auditor। वो प्रिंसिपल ऑडिटर अपने रिपोर्ट में साफ साफ लिख देगा कि किस एक्सटेंट तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, किस एक्सटेंट तक दूसरे ऑडिटर ने काम किया है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, जैसे कि नंबर ऑफ डिवीजन, कितना कितना नंबर ऑफ डिवीजन अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ब्रांचेस, सब्सिडरीज और अदर कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। यहाँ पे खत्म होता है अपना ऐसे 600। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, PQ Limited, a listed entity headquartered in Mumbai, is having 15 branches all over India. The company is in the business of buying paddy grown by farmers directly and processing to produce final product for selling in domestic as well as international market. PQ Limited appointed 4 firms of chartered accountants for audit of its head office and branches. ठीक है, उसने 4 PQ Limited ने अपॉइंट किया 4 फर्म CA के for audit of its head office and branches. Okay, your firm is one of those firms. It was agreed that your firm will act as principal auditor. ठीक है, ये फाइनली अग्री हो गया कि वो मेरा जो फर्म होगा वो प्रिंसिपल ऑडिटर की तरह काम करेगा। What factors will be considered by you while accepting the position of principal auditor? तो सब कहानी खत्म। यहाँ पर what factors will be considered by you while accepting the position of principal auditor, तो हमने देखा था भाई what to consider before accepting his position as principal auditor, तो materiality of the portion जो principal auditor audit करता है, फिर degree of knowledge regarding business of components, risk of material misstatement of financial information of components audited by other auditor, और फिर लास्ट में performance of additional procedures जिसकी वजह से significant participation बढ़ जाएगा प्रिंसिपल ऑडिटर का। अब उसके पास उतनी एबिलिटी है, टाइम है या नहीं, उसके हिसाब से उसे डिसाइड करना पड़ेगा। तो आंसर में देख लेते हैं क्या है। In accordance with SS 600, using the work of another auditor, the auditor should consider whether the auditor's own participation is sufficient to be able to act as the principal auditor. For this purpose, the auditor would consider क्या materiality, information with the principal auditor audits, degree of knowledge regarding the business of components, risk of material misstatement, जो भी component audited by other auditor, and last में performance of additional procedures जिसका significant participation बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 610, एक ही क्वेश्चन था इसमें। वेरी गुड, ओके देन मिलते हैं 610 में। बाय बाय।